आज हम बात करेंगे बाउली साहब की रचना के बारे में। जो बाउली साहब की रचना थी वो श्री गुरु अमरदास जी ने करवाई थी। सम्मत 1616 बिक्रमी को गुरु जी ने लोगों के उद्धार के लिए बाउली साहब का काम आरंभ करवा दिया। बताया जाता है कि ये काम 7 साल चला। 7 साल चलते वक्त इसमें एक कड़ था, वो टूट नहीं पा रहा था। तो उधर बादशाह अकबर की जो लड़ाई थी वो चित्तौड़ जैमल में फतेह नहीं हो पा रही थी। तो बादशाह अकबर उधर किला तोड़ रहा था, उसका किला नहीं टूट रहा था। फिर उसने क्या किया, उसने ये कन्फर्म किया कि गुरु नानक देव जी की गद्दी पे अभी कौन से गुरु बैठे हुए हैं। लाहौर का सूबा ताहर बेग ने एक मैसेज दीवान टोडरमल के जरिए बादशाह अकबर को पहुंचाया कि गुरु नानक देव जी की गद्दी पे श्री गुरु अमरदास जी बैठे हुए हैं और उनकी मानता भी बहुत ज़्यादा है। तो बादशाह के कहने पर गुरु अमरदास जी के पास एक मैसेज पहुंचाया गया रिक्वेस्ट के तौर पर कि हमें ये बताएं कि हम किला कब फतेह कर पाएंगे, किला कब तोड़ पाएंगे। तो गुरु अमरदास जी ने ऐसे ही बोल दिया कि जब हमारी बाउली साहब का कड़ टूटेगा तभी तुम्हारा जो किला है वो टूट पाएगा। तो बादशाह के कहने पे फटाफट बाउली साहब का कड़ तोड़वाने के लिए स्पेशल कारीगर लाहौर से भेजे गए, लेकिन उनकी भी काफ़ी मेहनत के बाद उनसे भी ये कड़ नहीं टूटा। लेकिन आखिरकार भाई मानक चंद जोड़े जी की हिम्मत थी जिन्होंने ये कड़ तोड़ दिखाया। जैसे ही उन्होंने कड़ तोड़ा उसी वक्त चित्तौड़ का भी किला फतेह हो गया। बादशाह ये सुन के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और ये मान गया कि हाँ, गुरु साहब ने जो लाइन बोली थी वैसे ही हुई। अब हम बाउली साहब के महात्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बाउली साहब है उसमें 84 पौड़ियाँ बनाई गई हैं और ये 84 पौड़ियाँ गुरु अमरदास जी ने बताया कि यहाँ पे खड़े होकर जो 84 पौड़ियों के ऊपर 84 बार जपजी साहब का पाठ करेगा उसकी 84 जून काटी जाएगी। लोगों का ऐसा मानना है और दूर दूर से संगत स्पेशल आती भी है यहाँ पे 84 पौड़ियों के ऊपर खड़ी होकर पाठ भी करती है पूरी श्रद्धा पूर्वक के साथ। एक बार बताया जाता है कि गंगा में स्नान करने के लिए कुछ पंडित गए, तो एक इंसान ने उनको गड़बा पकड़ा दिया कि जब आप स्नान करेंगे तो वहां से जल भी लेके आना हमारे लिए। लेकिन पंडित तो चले गए जल लेने और पंडित चले गए गड़बा साथ में लेके, लेकिन जब वो स्नान कर रहे थे तो गड़बा अचानक उनके हाथ से निकल गया और वो गंगा में ही बह गया। खाली हाथ पंडित वापिस आ गए। पंडित ने आके बताया उस इंसान को जो आपका गड़बा था वो गलती से पानी में ही बह गया। वो इंसान बड़ा ही परेशान हुआ। तो गुरु साहब जी ने बोला कि एक बार चेक करो जो आपका गड़बा है बाउली के अंदर तो नहीं है, बाउली साहब में तो नहीं है। जब चेक किया तो बाउली साहब के अंदर से ही वो गड़बा निकला। सभी समझ गए कि जो गंगा का जल है वो बाउली साहब से होता हुआ जाता है। तब से बाउली साहब की महानता और भी ज़्यादा बढ़ गई। अकबर बादशाह का गुरु जी के दर्शन करने के लिए आना। सम्मत 1622 बिक्रमी में अकबर बादशाह गुरु जी के दर्शन करने के लिए गोविंदवाल साहब आया। जब वो गोविंदवाल साहब आया तो उसने जो भी अपने मन में सोचा था कि मैं 500 मोहर चढ़ा के गुरु जी को माथा टेकूंगा, तो अकबर ने 500 रुपया चढ़ाया और माथा टेका। लेकिन गुरु साहब जी ने उनको साफ ही साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसे दर्शन नहीं दे सकता, पहले आपको प्रसादा छकना पड़ेगा, लंगर छकना पड़ेगा। तो अकबर ने क्या किया, अकबर और उसके साथ जितने भी सैनिक लोग आए थे उन्होंने सबसे पहले लंगर चखा। जब उन्होंने लंगर चखा, लंगर चखने के बाद फिर वो गुरु साहब जी से दोबारा मिलने गए। जब वो गुरु साहब जी से दोबारा मिलने गए तो अकबर ने अपनी तरफ से गुरु साहब जी को कुछ गांव की जगीर भेंट करी, लेकिन गुरु साहब जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमें जगीर नहीं चाहिए। फिर अकबर ने बोला कि मैं बीबी पानी जी जो कि आपकी बेटी हैं वैसी ही मेरी भी बेटी हैं, तो मैं उनके नाम पे जागीर कर रहा हूँ। तो गुरु साहब जी ने फिर भी इनकार कर दिया कि नहीं, हमें जगीर नहीं चाहिए। फिर अकबर ने बोला गुरु साहब जी के लिए कि मुझे ये बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह से मैं गुरु घर के लिए हेल्प कर सकता हूँ। गुरु साहब जी ने बोला कि लोगों का उद्धार करो, कोशिश करो कि लोगों का उद्धार करो और न्याय करो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना जब आप अपना डिसीजन लेते हो। बादशाह ने 22 सूबे मुकर्रर कर रखे थे, इसलिए गुरु अमरदास जी ने भी 22 मंजियाँ उपदेश के लिए अपने सिखों को बांट रखी थी ताकि वो सिक्खी का प्रचार करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप किस गांव या शहर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं।